हम आपको सीधा न्यूज रूम लिए चलते हैं मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा के साथ। एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे हमारी न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से खबरें आती हैं और किस तरह से परोसा जाता है। आपकी वेब सीरीज में एक डायलॉग है, खबर को पहले अच्छे से बताओ फिर परोसो। क्या मतलब है आपका? जयदीप का डायलॉग है दीपांकर का, और ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए क्योंकि अमीना कहती है कि मुझे फैक्ट्स चाहिए आपके फीलिंग्स, ये अमीना कहती है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं पे हेडलाइंस के पीछे, जिसे जब मैंने इसको पढ़ा और आई रियलाइज कि हेडलाइंस के पीछे एक न्यूज रूम ये जो चीज होती है वो समझ में आई मुझे, और हेडलाइंस के पीछे कितने ड्रामे होते हैं और कितना मुश्किल होता है हेडलाइंस तक कौन सी स्टोरीज एक्चुअली जा पाती है, नहीं जा पाती। इससे भी मैं आपसे पूछूंगी, आपको ये मैं दिखा रही हूँ, हमारा ये रनडाउन देखिए आप, यहाँ पर सारे प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स बैठे हैं, यहाँ से कमांड दिया जा रहा है और सामने डाउन लिंक में मैं देख पा रही हूँ सोनाली कि हम लाइव आ रहे हैं, दैट्स अस। तो देखिए मुझे भी कमांड मिला नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ डाउन लिंक पर देख के मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि सोनाली और मेरा जो इंटरव्यू है वो इस समय लाइव आ रहा है। तो लाइव दर्शकों को एक बार बता देती हूँ कि आज न्यूज रूम में हमारे साथ दी एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे तो है ही, लेकिन न्यूज चैनल की द एडिटर इन चीफ द ब्रोकन न्यूज की अमीना कुरैशी भी है। सोनाली लाइव दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, अमीना कौन है और ये ब्रोकन न्यूज क्या है? अमीना कुरैशी एडिटर इन चीफ है आवाज़ भारती चैनल की, और ब्रोकन न्यूज़ हमारी सीरीज़ है जिसमें जयदीप अलावत, श्रेया पिलगांवकर हमारे साथ में है, और ये ZEE5 पे आने वाला है शो। और बहुत इंटरेस्टिंग शो इसलिए है क्योंकि हेडलाइंस के पीछे क्या ड्रामा होता है, क्या ह्यूमन इमोशंस हैं। क्योंकि जब मैंने न्यूज़ रूम देखा तो आई रियलाइज कि एक बहुत पावरफुल पोजीशन होती है एडिटर इन चीफ की, क्योंकि एडिटर इन चीफ ही ओके करती है कौन सी कहानी जाने वाली है, नहीं जाने वाली है। तो मुझे लगा कि एडिटर इन चीफ का क्या पावरफुल पोजीशन है। तो अमीना कुरैशी का बड़ा पावरफुल पोजीशन है, लेकिन वो पावरफुल पोजीशन होते हुए भी यू नो व्हाट यू कैन सी इज दैट कभी कभी प्रेशर्स, चॉइसेस, कितनी भी पावरफुल पोजीशन में आप हो, इवेंचुअली प्रॉब्लम्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स ही होते हैं। तो न्यूज़ रूम में द बिट्रेयल्स, द फ्रेंडशिप्स, द रिलेशनशिप्स, गुस्सा, हंसी मजाक, ये सारे ड्रामे जो न्यूज़ रूम में होते हैं वो इस सीरीज़ में दिखाया गया है। और आई थिंक आज हम जब इतनी न्यूज़ देखते हैं और इतनी चीज़ें, तो कहीं पे मुझे लगता है कि मैं जो लेमैन हूँ एज अ व्यूअर, उसके हेडलाइन के पीछे जाके कि ये बनती कैसे है न्यूज़, इनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्या थिंकिंग है इसके पीछे, मुझे लगता है कि ये समझना इस सीरीज़ की वजह से आई थिंक ऑडियंस ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या क्या होता है। और हम कई बार बहुत इजीली बोल देते हैं कि ऐसे नहीं किया, वैसे क्यों किया, लेकिन उसके पीछे कितनी लंबी और कितनी मशक्कत होती है वो दिख रहा है। इनफैक्ट जैसे मैं कहूँगी, एक रिपोर्टर को एक बायलाइन मिलने के लिए या एक स्टोरी उनकी पब्लिश होने के लिए या स्क्रीन पे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एंड इट्स लिटरली लाइक गिविंग अ बोर्ड एग्जाम, यू नो। सो ऑल दैट आई थिंक ये सारी जो बातें इस सीरीज में नजर आएंगी कि कैसे है, कैसे खेला जाता है न्यूज़ के साथ, और कहीं कहीं अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है तो प्राइस क्या पे करना पड़ता है, वो स्ट्रगल्स इसमें है, हेडलाइंस के पीछे क्या होता है। बिल्कुल। और आप जब खुद न्यूज रूम के बारे में बात कर रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, लेकिन वही सिचुएशन न्यूज रूम का यहाँ पर भी हम देखते हैं अक्सर अलग अलग जब खबरें आती है ना तो अलग अलग रिएक्शन होता है, कभी एग्रेशन, कभी हिंसा की खबरें, कभी पॉलिटिकल राइवलरी, ऐसी तो अलग अलग मूड हम न्यूज रूम में देखते हैं। वो तो है ही, लेकिन जब इनकी दोस्ती है या नहीं, कहीं कुछ जेलसी है या नहीं, कि किसकी स्टोरी आगे बढ़ रही है, कहीं पे आप इतना, जैसे आप न्यूज़ देखो, आपका टाइमिंग किस तरह से होता है, तो आप इतना टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हो, कहीं पे आपकी पर्सनल लाइफ क्या है भी या नहीं पर्सनल लाइफ, उसमें फ्रेंडशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आई थिंक सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि जो भी है सब ड्रामा न्यूज़ रूम में आई थिंक अवेलेबल। बहुत अच्छी बात सोनाली, मैं चाहूंगी कि आप फिर हमारे न्यूज़ रूम कभी आएं, बिकॉज यहाँ पर जेलसी नहीं देखने को मिलता है। मेरी जो ये पूरी टीम है, हंसते खेलते हर खबर पर बड़े मस्त अंदाज में काम होता है, और शायद इसीलिए
हम लोगों को ऑफिस आना भी बहुत पसंद है। सोनाली, जब हम न्यूज़ की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आजकल लोगों की चॉइस भी बदल गई है, जो खबर पसंद है उस खबर को परोसा जा रहा है। इसे लेकर भी एक डायलॉग है कि फेयर एंड अनबायस्ड पब्लिक को जैसा न्यूज़ चाहिए वो देना पड़ेगा। तो आप कहती हैं कि पब्लिक को कहानी चाहिए, तो मतलब कहानी परोसा जा रहा है, चाहिए, तमाशा चाहिए। आप मान रहे हो ये बात? आई थिंक अमीना कुरैशी जो कैरेक्टर है हाँ. और उसके सामने वो जिस मकाम पे पहुंची है अभी, और उसके सामने जो प्रॉब्लम्स है उसका वो फ्रस्ट्रेशन है कि मैं वो कुछ करना चाहती है, लेकिन उस जो वो करना चाहती है उसके लिए उसको टीआरपीस नहीं मिल रहे हैं। सो देयर इज समथिंग एल्स दैट शी नीड्स टू कीप डूइंग। और यही वो कह रही है कि जब उससे बार बार कहा जाता है कि पब्लिक को ये पसंद नहीं है, आपको कैसे टीआरपीस मिलेंगे, ये आपको कहती, पर ये न्यूज़ है, पब्लिक को जो पसंद है वही दिखाने चाहेंगे, तो उनको तो तमाशा पसंद आएगा, न्यूज़ रूम में तमाशा थोड़ी दिखाएंगे। लेकिन आई थिंक ये सिचुएशन है अभी, और कहीं पे मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ वही आगे जाके और बनेगा। एब्सोल्युटली। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मुझे वो नहीं देखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक एक व्यूअर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आई थिंक ये शो वही बताना चाहता है कि आपकी एज देखने वाले आपकी क्या जिम्मेदारी है। जब आजकल देखिए हम तो मीडिया में हैं, हमें भी कई तरह की बातें सुनने को कभी कभी मिल जाती है सोशल मीडिया पर। चाहे कहना चाहती हूँ कि हम लोग कितने इजीली बोल देते हैं जर्नलिस्ट को, न्यूज़ प्रोड्यूसर्स को, न्यूज़ एंकर्स को, लेकिन उनके पीछे उनके क्या कंपल्शंस है, हाँ. उनके क्या प्रॉब्लम्स है, हाँ. इतना सिंपल नहीं है। वही मैं बार बार कहती हूँ कि ये इवेंचुअली अगर आप देखो तो ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो कैमरा के पीछे हैं, न्यूज़ रूम में है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने कंपल्शंस है। कभी कभी आप गलत चॉइस कर सकते हो, कभी कभी अब गलत चॉइस हो गया है तो उसको निभाना पड़ता है, कभी कभी आप बाद में रियलाइज करते हो, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो, कभी कभी आप करेक्ट कर भी पाते हो, कभी कभी नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली। न्यूज़ रूम में ही मौजूद है ज्योति, उनके साथ ये लगातार इंटरव्यू कंटिन्यू कर रही हैं, और ये तो पूरा एज एडिटर इंटरव्यू हम आपको आगे भी दिखाएंगे। आपकी प्रायोरिटी क्या थी कि आपकी जो ऑडियंस है वहाँ पर चैनल के लिए, उन्हें किस तरह की खबरें आप परोसना पसंद कर रही थी? जैसे अमीना कुरैशी हमेशा कहती है कि आई लाइक फैक्ट नॉट फिक्शन, और कहीं पे अमीना कुरैशी इज वेरी क्लियर अबाउट कि अगर हमको आपको ठीक लग भी रहा होगा